नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों आज थोड़ी हमारी तबीयत ख़राब है तो जो साउंड की एक प्रॉब्लम होगी आप उससे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व इन विच डे। कहने का मतलब है कि विश्व हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है उसको हर एक साल किस दिन मनाते हैं हम लोग, तो वो हम मनाते हैं 28 जुलाई को। कब? 28 जुलाई को। अगर इसकी थीम की बात करें तो हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। जो हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो वेट नहीं करता है। आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये छोटा सा थीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है ये लीवर को डैमेज कर देती है। किसे? लीवर को डैमेज करती है। साथ ही साथ हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो वायरस से फैलने वाली है, वायरस जनित ये बीमारी है। नेक्स्ट केयर। यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर ये भी क्वेश्चन आएगा कि हेपेटाइटिस जो है वो हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसे हम 2008 से, पूरी दुनिया इसे 2008 से मना रही है। नेक्स्ट केयर रेटिंग प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 टू हाउ मच। जो एक केयर रेटिंग एजेंसी है भारत की, वो भारत का जो सकल घरेलू जो उत्पाद है वो उसमें वृद्धि दर, वो कितना वृद्धि दर होगा, ग्रोथ फोरकास्ट कितना होगा, तो वो है 8.8 से 9% तक। कितना? 8.8% से 9% के बीच में रहेगा। बात करें अगर केयर रेटिंग की, तो केयर रेटिंग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। आप ध्यान रखेंगे कहाँ? मुंबई में। और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट विच आईआईटी लॉन्च फर्स्ट कोहोर्ट ऑफ स्टार्टअप and research and development investigators for cyber security solutions named C3I Hub। कहने का मतलब है कि भारत का वो कौन सा आईआईटी जो है वो स्टार्टअप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेटर्स जो नए नए चीज़ों को खोजते हैं, किसमें, किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पे काम करने के लिए। तो इस तरीके का जो अभी जो साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पे जो लॉन्च किया है वो है भारत का आईआईटी कानपुर। आप ध्यान रखेंगे इससे। ये नाम जो है वो इन्होंने रखा है उसका C3I हब। नेक्स्ट जो यहाँ पे अगर बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो जो हमारे कंप्यूटर से छेड़छाड़ हो जाती है, जो हमारे हार्डवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर, जो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ड्रोन वगैरह भी होता है, उसमें ड्रोन वगैरह भी आते हैं, तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए साइबर जो सॉल्यूशन है इस पर अभी काम करेगी आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट लोहम क्लिनटेक कंपनी विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री इन विच स्टेट। दोस्तों यहाँ पे बैटरी छूट गई है, आप यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि ये बैटरी की फैक्ट्री है, क्योंकि लिथियम आयन से बैटरी बनाई जाएगी। तो इस तरीके का जो फैक्ट्री है वो सेटअप किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पे इसे स्थापित किया जाएगा। बात करें लिथियम आयन, तो लिथियम आयन, लिथियम के साथ साथ उस बैटरी को बनाने के लिए और भी मेटल्स यूज किए जाते हैं। जैसे उस मेटल्स में कोबाल्ट होता है। कौन सा? कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट निकेल होता है और ग्रेफाइट, और भी चीज़ें इसमें मिला करके बनाई जाती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है, ध्यान रखेंगे आप, 3 गीगावाट हर्ट्ज। कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे जरूर, 3 गीगावाट हर्ट्ज, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन फैक्ट्री है। नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप एडिशनल 42 वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज एट अ कॉस्ट ऑफ हाउ मच। कहने का मतलब है कि अभी जो केंद्र सरकार है वो कितने वायरोलॉजी यानी कि वायरस को जो रिसर्च किया जाता है, वायरस का जो रिसर्च किया जाता है, तो उस तरीके का लेबोरेटरीज भारत में सेटअप किया जाएगा। तो वो सेटअप किया जाएगा 42, लेकिन उस पर कॉस्ट कितना आएगा, कितना कॉस्ट, उसको बनाने में कितनी लागत लगेगी, तो इस पर अभी 324 करोड़
रुपया लगेगा। अगर यहीं पे बात करें तो सरकार इस पे बहुत ज़्यादा ही जोर दे रही है और इसका जो टारगेट रखा है इस 42 को बनाने के लिए वो 5 साल का है। कौन सा? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। बात करें कि अभी हमारे यहाँ 124 ऐसे जो लेबोरेटरीज हैं वो काम कर रहे हैं जिन्हें 2021-31 मार्च तक बना दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप इसे। नेक्स्ट, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस होती है उसे हर एक साल हम किस दिन मनाते हैं, तो इसका भी आंसर जो है वो 28 जुलाई है। तो 28 जुलाई हम लोग दो याद रखेंगे आप, हेपेटाइटिस भी मनाएंगे और नेचर कंजर्वेशन भी मनाएंगे। नेचर कंजर्वेशन जो होता है प्रकृति के संरक्षण, जो प्रकृति में चीज़ें होती हैं उसका संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें नेशनल कंजर्वेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, Which bank topped list of PSB return of NPA in financial year 2020-21? कहने का मतलब है कि कौन सा जो बैंक है वो टॉप किया है किस चीज़ में, जो हमारी NPA होती है, जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है बैंक का, उसको वो रिटर्न ऑफ करने में। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत का SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसमें टॉप पे है। बात करें अगर SBI की, तो SBI जो है उसकी स्थापना 1955 में की गई थी, 1 जुलाई 1955। वहीं इसकी मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ? मुंबई। आप ध्यान रखेंगे। इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निर्यातक बनो मिशन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट और यूटी फॉर हेल्प लोकल ट्रेडर्स। यानी कौन सी जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो एक मिशन को लॉन्च करेगा, निर्यातक बनो। किस चीज़ के लिए? तो जो लोकल, वहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको मदद करने के लिए। तो ऐसा जो किया है वो है राजस्थान की सरकार। कौन सा? राजस्थान सरकार ने इस तरीके का एक मिशन लेके आया है जिससे राजस्थान के अंदर जो लोकल ट्रेडर्स हैं, वहाँ के राज्य के अंदर जो व्यापार करने वाले हैं उनको ये मदद करेगी। ध्यान रखेंगे आप, निर्यातक बनो। नेक्स्ट, रिसेंटली लद्दाख हैज रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू एक्वायर हाउ मच स्टेक इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक। कहने का मतलब है कि अभी RBI ने एक अप्रूवल दिया है यूटी ऑफ लद्दाख को कि आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर को एक्वायर करें, उसमें अपनी हिस्सेदारी को खरीदें। तो अभी यूटी जो है, यूटी ऑफ लद्दाख, वो 8.23% स्टेक जम्मू एंड कश्मीर बैंक में एक्वायर कर लेगी। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है और यहाँ पे जो उपराज्यपाल हैं वो हैं RK माथुर। जरूर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन लीजेंड प्लेयर नंदू एम नाटेकर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 ईयर्स। ही वाज बिलोंग टू व्हिच गेम। कहने का मतलब है कि एक बहुत ही भारत के जो एक जाने माने खिलाड़ी थे जिनका नाम नंदू एम नाटेकर था, उनकी 88 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। तो वो कौन से गेम से, यानी वो कौन सा गेम खेलते थे? तो वो बैडमिंटन से जुड़े हुए थे। यही उनको 1961 में, कब? 1961 में जब अर्जुना अवार्ड शुरू हुआ था तो उन्हें पहली बार अर्जुना अवार्ड भी 1961 में दिया गया था। बात करेंगे कि वो एक ऐसे प्लेयर थे, भारत के वो पहले ऐसे बैडमिंटन प्लेयर थे जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी उन्होंने बैडमिंटन में अपनी भारत के लिए जीत दर्ज की थी। तो काफ़ी ये लीजेंड थे, काफ़ी शानदार प्लेयर थे। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के तरफ से भारत के लिए पार्टिसिपेट किया था। तो इनकी मृत्यु हो गई है। आप जरूर ध्यान रखेंगे नंदू एम नाटेकर जी का।
दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।